नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही है और उसी सीरीज में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करके वर्ल्ड मैपिंग को शुरू कर चुके हैं और आज हमारी वर्ल्ड मैपिंग की तीसरी क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड मैपिंग में हमने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को शुरू करा है और नॉर्थ अमेरिका में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, आज हम नॉर्थ अमेरिका में क्या पढ़ेंगे। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका को हम कई तरह से क्लियर करेंगे। एक तरह से हम देखेंगे उसकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका के जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका की झीलें हैं उनके बारे में देख लेंगे। तो इन सब चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। देखिए क्या टॉपिक क्या है भाई हमारा। ये देखिए, हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है। क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है जिसमें सबसे ऊपर क्या है, ये कनाडा है, ये क्या है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है भाई। और यदि बात करें ये जहाँ से हमारे देश है, ये क्या है, ये सेंट्रल अमेरिकन देश है जिनके बारे में तुम बताया था जिनके नाम निकल मैंने तुम्हें लिखवाए थे। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। देखिए, यदि मैं आपसे सबसे पहले बातें करने लगी यहाँ पर, ये क्या है हमारा, ये साउथ अमेरिका है। क्या है, ये साउथ अमेरिका है। ये क्या है हमारा, नॉर्थ अमेरिका है। और तो यहाँ पर देखिए इस विशाल भूभाग में 3 बड़े देश शामिल हैं। नॉर्थ अमेरिका का जो विशाल भूभाग है इसमें 3 बड़े देश शामिल है, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। बाकी जो और है वो कौन से देश हैं, ये छोटे देश शामिल हैं जिसमें कौन सा, बेलीज है, ग्वाटेमाला है और आपका सल्वाडोर है, होंडुरास है, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। अब आप कहोगे भैया इन चीज़ों का हमें क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में सीधे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जाएगा निकारागुआ। क्या है, निकारागुआ किस महाद्वीप का देश है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निकारागुआ किस महाद्वीप का देश है। यदि आपने मैप के माध्यम से इन चीजों को देख लिया एक बार, तो आप क्या करोगे, आप तो सोचोगे भैया निकारागुआ तो हमने कहाँ पढ़ा था, निकारागुआ हमने पढ़ा था कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। निकारागुआ कहाँ पढ़ा हमने, नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा। तो आप क्या आंसर करोगे इसका, आप इसका आंसर कर दोगे भैया नॉर्थ अमेरिका। कई बार हम देखते हैं, कई बार हम क्या देखते हैं, कई देशों के नाम, कई स्थानों के नाम स्पेसिफिक देखकर पूछ लिए जाते हैं कि भैया किस महाद्वीप का है, किस कॉन्टिनेंट का देश है। तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। तो आप इन चीजों के नाम लिख लेंगे एक बार। क्या भैया, आप इन चीजों के नाम एक बार लिख लेंगे। देखिए क्या है, अमेरिका में हमारे 3 बड़े देश हैं। पहले कनाडा मैंने तुम्हें बताया था, यूएस, मैक्सिको और ये सेंट्रल अमेरिकन देश है। देखिए, बेलीज, ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। अब देखिए क्या है, इन सब चीज़ों से यदि आप कांस्टेबल लाइन में एग्जाम देंगे तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से किसी एक देश का नाम लेकर के पूछ लिया जाएगा किस महाद्वीप का देश है। यदि बात करें पीसीएस की, यदि पीसीएस फिजिकल मैथ्स के यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि भैया 4 देश दे देगा। जैसे देखिए, पहला ग्वाटेमाला, पनामा, नंबर 3 पे क्या जाएगा, चलो कोस्टा रिका, 4 आ जाएगा भैया आपका निकारागुआ।
कहेगा कि इन चारों को उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्थापित करें। लिखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सभी चारों देशों को उत्तर से दक्षिण में स्थापित करें। सभी चारों क्या करें, उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। अब आप कहोगे भैया आपने पढ़ा ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टारिका, तो इस तरह के एग्जाम क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई क्या इंपोर्टेंट चीजें आज की, ये सब चीजें मैंने तो पहले बताई थी कि भैया उत्तर अमेरिका जो है, उत्तर पश्चिम में बेरिंग जल संधि थी यहाँ पर, जहाँ पर क्या था, ये एशिया से अलग हुआ था, पनामा के माध्यम से कहाँ से हुआ था, दक्षिण में अलग हुआ था, पनामा जलडमरू मध्य, और किससे जोड़ता है, दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है क्या, पनामा। अब देखिए एक तो तक जलडमरू मध्य है, एक है स्थलडमरू मध्य है। यहाँ पर आपको दो शब्द नजर आ रहे हैं भैया, इन चीजों को देख लीजिए, हालांकि ये चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। देखिए पहले क्या है यहाँ पर, पहला क्या है यहाँ पर, वही जलडमरू मध्य दिया हुआ है, जल डमरू मध्य। दूसरा दिया हुआ है स्थल डमरू मध्य, स्थल। तो आप मुझे बताएं कि जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य में क्या अंतर होता है। देखिए जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य में अंतर क्या होता है। जल डमरू मध्य क्या होता है, जल डमरू मध्य होता है दो भूमि के भाग को अलग करने वाला जलीय भाग। क्या होता है, यदि हम पहले वाले यहाँ पर बात करें तो इसमें लिख लेंगे दो, जो जल डमरू मध्य है इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऐसा क्षेत्र जो दो स्थल भागों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, काट के क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। जैसे देखिए भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है, कौन सा, पाक स्टेट, पाक जल डमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। तो मतलब दो भूमि के भागों को जल द्वारा अलग किए जाने वाले स्थानों क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। लिखेंगे दो भूमि के स्थलों को जल द्वारा अलग करने वाला स्थान। देखिए दो भूमि के स्थानों को जल द्वारा अलग करने वाला स्थान क्या कहलाता है, जल डमरू मध्य कहलाता है। यहीं पर यदि हम बात करें स्थल डमरू मध्य की, इसकी स्थल डमरू मध्य, ये क्या है भैया, स्थल डमरू मध्य क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। देखिए ऐसा बिंदु, ऐसा भूमि का बिंदु जो दो भूमि बिंदु क्या कर रहा है, अलग कर रहा है एक दूसरे से। जैसे देखिए यहाँ इधर कौन सा है, एटलांटिक ओशियन है, कौन सा भैया, एटलांटिक ओशियन। इधर कौन सा है भैया, पैसिफिक ओशियन। तो क्या कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। उधर नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग कर रहा है, साउथ अमेरिका से। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आज की कंटेंट की। आज हम पढ़ने वाले हैं अमेरिका की नदियां। नदियां पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक बार पर्वत। नदियों से पहले हम क्या देख लेंगे, एक बार यदि पर्वत देख लें एक बार अमेरिका के।
ये देखिए भाई, ये क्या है हमारा ब्लैक मैप है। आपको इसमें नजर आ रहे होंगे पर्वत, क्या नजर आ रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत, नॉर्थ अमेरिकन पहले हेडिंग आपको ये डाल लेंगे, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत। आपको इसमें दिख रहे होंगे 10 बिंदु, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का मैप है, आपको इसमें 10 बिंदु दिख रहे हैं। यदि हम बात करूं, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है रॉकी माउंटेन, क्या नजर आ रहा है, रॉकी माउंटेन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब देखिए रॉकी माउंटेन कौन सा है, नंबर 1 वाला, मतलब ये कहाँ पर है, देखिए अमेरिका के पश्चिम में, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित एक श्रृंखला है, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित क्या है, एक श्रृंखला है रॉकी माउंटेन। दूसरा नंबर 2 पर आ रहा है ब्रुक्स रेंज, कौन सी भैया, ये है हमारी ब्रुक्स रेंज। अलास्का रेंज कहाँ पर है, पश्चिम में है, कौन सी भैया, अलास्का। मैकेंजी, तो ये सब क्या है, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत है। अब आप कहोगे भैया आपने तो ब्लैक मैप में दिखाए हैं, मैप तो और भी तरह के होते हैं, मैप तो ऐसे भी होते हैं कि इस पे ही लिखे हुए होते हैं, लेकिन आपको इस तरह से एक टेबल के रूप में अलग से लिखने का क्या मतलब है, ताकि आप यहाँ पर एक बार नजर डाल करके इधर इस ब्लैक मैप पर ढूंढेंगे तो क्या होगा, आपको जल्दी से ये याद हो जाएंगे। तो आप देखिए, यदि हम बात करें भाई सबसे पहले पर्वत की, कौन से की, रॉकी माउंटेन की, हम सबसे पहले बात करेंगे रॉकी माउंटेन की। आप मुझे बताइए है कहाँ पर, तो रॉकी माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के कहाँ पर है ये रॉकी पर्वत, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है भैया, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। अब देखिए भाई, तो देखिए कहाँ पर है रॉकी पर्वत, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में। आप बस इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ से कौन सी नदी निकलती हैं, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से यह अमेरिका के कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। एक पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए, कौन से पर्वत में, सबसे पहले बात करें रॉकी माउंटेन की, कहाँ पर स्थित, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। दूसरा लिखेंगे इसका कुछ भाग, इसका कुछ भाग कहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए ये वाली जो रेखा जा रही है, ये वाली, ये बीच वाली रेखा के ऊपर वाला भाग क्या है, ये कनाडा का भाग है, और जो नीचे वाला है यहाँ से, ये कौन सा भाग है, ये यूएसए का भाग है। किसका भैया, यूएसए का भाग है। और सबसे नीचे वाला किसका है, ये मैक्सिको। तो आप मुझे बताएं कि जो रॉकी पर्वत है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो रॉकी पर्वत कनाडा और अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रॉकी पर्वत लिखेंगे, रॉकी पर्वत कनाडा व अमेरिका में स्थित है। यहाँ से कई नदी निकलती हैं, लिखेंगे इसी रॉकी पर्वत की बात यहाँ पर हो रही है, रॉकी पर्वत से कई नदियां निकलती हैं। क्या निकलती है, रॉकी पर्वत से कई नदियां निकलती हैं। वो नदियां देखिए कौन सी है, जैसे देखिए कोलोराडो नदी है एक, तो कोलंबिया नदी भी यहीं से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दूसरी कौन सी है, कोलंबिया, कोलोराडो नदी है, कोलंबिया नदी है, और भी कई नदियां निकलती हैं यहाँ से। मिसिसिपी, मिसौरी भी कहाँ से निकलती हैं, इसी पर्वत के यहाँ से निकल के जाती हैं। तो क्या है, अमेरिका का काफी इंपॉर्टेंट पर्वत है, जिसके बारे में 2-3 नोट पॉइंट थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। अब देखिए, अब चलेंगे अपने
दूसरे पर्वत तक। दूसरा कौन सा भैया, ब्रुक्स रेंज। तो आप मुझे बताएं, जब मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें मैं पढ़ाया था नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका में पता है ब्रुक्स रेंज। अब देखिए नंबर 2 पर कौन सी रेंज है, ब्रुक्स रेंज है, ये वाली। अब ब्रुक्स रेंज में आपको यहाँ पर एक काला सा चिन्ह नजर आ रहा होगा, ये वाला। तो मतलब ये वाला भाग किस चीज का था, ये वाला भाग था अलास्का का। किस चीज का, अलास्का। अलास्का किसका अंग है, यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका का अंग है। तो ब्रुक्स रेंज कौन सी, ये जो ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स रेंज, आप मुझे बताइए ब्रुक्स रेंज किस देश की पर्वत श्रृंखला है। तो ब्रुक्स रेंज अमेरिका की, स्पेसिफिक अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। लिखेंगे ब्रुक्स रेंज में यह है अमेरिका की, अमेरिका में भी अलास्का की पर्वत श्रृंखला है। अलास्का क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। अब आप देखिए भाई नंबर 3 पर आती है अलास्का रेंज। अब अलास्का रेंज कौन सी है भैया, अब आपको इसी के नीचे नजर आ रहे होंगे, इसी अलास्का वाले पार्ट में। कहां पर, इसी अलास्का वाले पार्ट में, इस लाइन से ऊपर ये वाली जो रेंज है नंबर 3 वाली, ये वाली किस प्रदेश में स्थित है, ये अमेरिका के अलास्का प्रदेश में स्थित है। तो एक कौन सी रेंज है भैया, अलास्का रेंज है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अलास्का रेंज पर्वत है वो किस देश में स्थित है, तो कहां पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। आप मुझे बताएं भाई कौन सी, मैकेंजी। मैकेंजी माउंटेन कहां पर स्थित है, अब आप बताएंगे मैकेंजी यहाँ पर कौन सा है। तो मैकेंजी नंबर 4 पर आपको है नजर आ रहा होगा मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत कहां का है भैया, कनाडा का। कहां पर है, कनाडा का। कौन सा, मैकेंजी। यहाँ से मैकेंजी रिवर निकलती है, मैकेंजी पर्वत से कौन सी निकलती है, मैकेंजी रिवर निकलती है मैकेंजी पर्वत से। उसके जो निक्षेप होता है वहां पर तेल पाया जाता है। 5वां देखिए कोस्ट माउंटेन। अब आपको दिख रहा होगा ये तटीय प्रदेश है, मतलब ये वाला तो यहाँ पर क्या है, ये समुद्र है। क्या है भैया, समुद्र। और अमेरिका कनाडा के पास वाला ये वाला पर्वत कौन सा भैया, कोस्ट रेंज। ये पर कहां पर है, ये कनाडा में स्थित है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कोस्ट रेंज जो है वो किस देश में स्थित है। आपको भैया कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, 3 ऑप्शन आएंगे या 4 आएंगे, तो आपको उसमें से चूज कर लेना है कि भैया कौन सी कोस्ट रेंज। तो हमने कहाँ पढ़ी थी, कनाडा में पढ़ी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन से पढ़ चुके हैं हम, रॉकी माउंटेन पढ़ चुके, ब्रुक्स रेंज, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट माउंटेन, और आ जाएगा कौन सा भैया, नंबर 6 कोस्ट माउंटेन। ये कहाँ स्थित है। अब आप मुझे बताएंगे भाई ये मैप किसका है, ये मैप नॉर्थ अमेरिका का है पूरा, लेकिन इस हरे वाली पट्टी के बीच में जो ये वाला भाग है किसका है, ये यूएसए का है। और ये यूएसए में ही कौन सा रेंज है, कोस्टकोड रेंज कहाँ स्थित है, ये यूएसए में स्थित है। कहाँ पर स्थित, यूएसए में स्थित है। यहाँ से निकलते पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी का वाशिंगटन डीसी। कहाँ से निकल, कहाँ पर से, कोस्टकोड रेंज में। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाएगा ये वाली रेंज कहाँ पर है। तो ये चीज आप यहाँ आपको देख लेनी है। सियरा नेवादा, सियरा माद्रे। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, ये 3 बिंदु, नंबर 8 वाला, 9 और 10, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 9 वाला और 10 वाला। और देखिए नंबर 9 पर कौन सा आपको नजर, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। अब आप बताएं मुझे ये वाला जो भाग था, ये वाला पार्ट, ये किस देश का अंग है, मतलब कौन सा देश है। आपको भैया तो हमने मैक्सिको पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, मैक्सिको, मैक्सिको पढ़ा था। तो मतलब मैक्सिको में भी, मैक्सिको के पश्चिम में, जो मैक्सिको के पश्चिम में स्थित है उसे क्या कहते हैं हम, सियरा माद्रे। मैक्सिको के पूर्व में जो रेंज है उसे कहेंगे सियरा नेवादा। अब देखिए मैक्सिको के पश्चिम में सियरा माद्रे, मैक्सिको के पूर्व में सियरा नेवादा। ये वाली कौन सी है भैया, ये वाली इसकी रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या है चीज, बस आपको एक बार देख लेनी है, क्योंकि जब एग्जाम में ऑप्शन सामने आते हैं तो वहां से ये चीजें याद आ जाती है। यदि आपको रिटर्न लिखना है तो उसके लिए आपको इन चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन चीजों की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम नदियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम नदियां पढ़ेंगे, वहां इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक पर्वत छोड़ दिया था, अपलेशियन पर्वत। कौन सा भैया, अपलेशियन पर्वत यहाँ पर छोड़ दिया था।
अब अपलेशियन पर्वत यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रोकी, रोकी और या फिर अपलेशियन, रोकी और अपलेशियन। तो आप मुझे बताएं ये जो अपलेशियन पर्वत है, ये अपलेशियन पर्वत किस देश में पूरी तरह से स्थित है। आप कहोगे भैया इस ऊपर वाले भाग में तो 3 देश हैं, बड़े बड़े कितने देश हैं, 3 देश हैं, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, बाकी तो छोटे देश हैं, बाकी कितने हैं, छोटे देश हैं। तो आप मुझे बताएं ये जो अपलेशियन पर्वत है ये किस देश में स्थित है। आप कहोगे भैया तो आपको यूएसए में नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है भैया, यूएसए में नजर आ रहा है। तो कौन से देश में भैया ये यूएसए में है। मैंने कहा भाई कहाँ स्थित है, यूएसए में। अब तुम कहोगे भाई हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना हमें कुछ पता चल रहा क्या चल रहा क्या नहीं। मैंने कहा भाई मैपिंग क्या होती है, इसी तरह से होती है, मैपिंग इसी तरह से होती है। जब पूरी क्लास को देख लेंगे उसके बाद में जब हम एमसीक्यू लगाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि भाई हमने कितने सारे पॉइंट याद कर लिए हैं। हमें क्या है इन चीज़ों के बारे में डिटेल से नहीं देखना कि अपलेशियन पर्वत क्यों बना, कैसे बना, वो सब चीज़ें मैथ्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें क्या है केवल इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि अपलेशियन पर्वत किस प्रदेश में स्थित है और किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, हमें केवल इतना पता होना चाहिए। बाकी हमें इसके बारे में इसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी। तो क्या पता होना चाहिए कि ये पर्वत श्रृंखला किस राज्य में किस देश में स्थित है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब देखिए जो इससे अगला स्टेप होगा मैपिंग को पढ़ने का, जो इससे अगला स्टेप होगा वो होगा ब्लैंक मैप वाला। अब मैं इन सब के नाम यहाँ से हटा करके आपसे आप ये सब क्या बतानी है, ये सब चीजें आपको बतानी है कि ये वाला पर्वत कौन सा था, ये वाला कौन सा था, ये कौन सा था और ये कौन सा था। क्या करनी है, इस सब पर्वतों के बारे में आपको बताने हैं। आप देखिए भाई आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ से तो मिटा देता हूँ। अपलेशियन पर्वत, तो आप मुझे बताएंगे भैया नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, जो चीज़ें आपने अभी यदि बोर्ड पर ध्यान लगा देखा तो शायद आप नहीं भूल पाएंगे। आप मुझे बताएं कि सबसे पहला जो नंबर 1 वाला पर्वत था वो कौन सा था। जो नंबर 1 पर मैंने आपको पर्वत बताया था वो कौन सा था। नंबर 2 वाला कौन सा था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सब चीज़ें क्या है आप लिख ले रहे ना आपको। नंबर 1 वाला 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप मुझे बताएं कौन सा पर्वत का क्या नाम था। तो बताएंगे भैया सबसे पहले वाला पर्वत, सबसे पहला पर्वत हमने कौन सा पढ़ा था, रोकी। कौन सा पर्वत पढ़ा था, ये सबसे पहला हमने रोकी पर्वत पढ़ा था। क्योंकि ये मैपिंग को याद करने के टॉपिक होते हैं, किस तरह से हमें मैपिंग याद करनी है। तो आपको इन सभी क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक कमेंट बॉक्स में। इन सभी क्या लिखने हैं आपको, नाम लिखने हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक कहाँ लिखने, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। यदि आप इस तरह से मैपिंग को देखेंगे तो बहुत जल्दी से वो याद हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या करा, नॉर्थ अमेरिका के पर्वत को अच्छी तरह से देख लिया एक बार कॉन्स्टेबल दृष्टि से। अब देखते हैं, हम देखते हैं अमेरिका की नदियाँ। क्या पढ़नी है हमें, अमेरिका की नदियों के बारे में तो देखना है। ये क्या भैया, हिंदी में लिखा हुआ वही ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, रॉकी पर्वत, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, रॉकी पर्वत, प्रशांत तटीय बेटी, कैस्केड श्रेणी, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे अपलेशियन पर्वत, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब वही बिंदु है। शायद मैपिंग पे वाला चैप्टर नहीं आया, बिंदु वाला नदियों वाला चैप्टर इसमें ऐड नहीं हुआ अभी।
माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। कौन सी भैया? माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का श्रेणी में स्थित है। अब बताएंगे भैया अलास्का श्रेणी आपने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? अब अलास्का श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अलास्का श्रेणी यूएसए में। यूएसए के भी उस पार्ट में जो उसने रूस से क्या करा था? रूस से खरीदा था। अलास्का, यूएसए अलास्का कहां से खरीदा था? ये अमेरिका ने रूस से खरीदा था। अमेरिका ने कहां से खरीदा था? रूस से। अमेरिका ने किससे खरीदा था इसको? रूस से खरीदा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भैया नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? माउंट मैकिनले। एक तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, माउंट मैकिनले अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। चार ऑप्शन आपको देकर पूछ लेगा कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी आपको इस तरह से एग्जाम में चार ऑप्शन आ जाएंगे। पहला माउंट मैकिनले, माउंट लेगन, एल्बर्ट, रॉबसन, व्हिटनी, इस तरह से चार ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आपने पढ़ा के दिया माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है तो आप उसका ऑप्शन लगा देंगे। दूसरी तरह से किस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा भैया? दूसरा आ जाएगा माउंट मैकिनले। अब एक बार नाम देकर पूछ लेगा कि माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो किस देश में स्थित है? तो आप मुझे बताएं कि माउंट मैकिनले किस देश में स्थित है? ये यूएसए में स्थित है, कनाडा में स्थित है। पहला ऑप्शन आ जाएगा यूएसए, दूसरा आ जाएगा कनाडा, तीसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? तीसरा ऑप्शन आ जाएगा वही आपका मैक्सिको। जो नंबर 4 वाला ऑप्शन है वो क्या जाएगा भैया? नंबर 4 आ जाएगा ग्वाटेमाला है, कोई भी ऐसा देश दे देगा। तो आप मुझे बताएं जो क्या है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले किस देश में स्थित है? तो आपके पास क्या होगा भैया? अलास्का श्रेणी में स्थित है। और अलास्का श्रेणी हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ी है। कहाँ स्थित है? ये अमेरिका के उस भाग में स्थित है जो यूएसए ने रूस से खरीदा था। तो अलास्का राज्य किससे खरीदा? रूस से खरीदा था। तो माउंट मैकिनले के बारे में आपने जानकारी अच्छी तरह से देख ली। अब दूसरा पार्ट कौन था? दूसरा था माउंट लेगन। माउंट लेगन क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है जो तटीय श्रेणी में स्थित है। तटीय श्रेणी में स्थित है कौन सी? माउंट लेगन। अब दूसरी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा भाई कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब देखिए इसी पॉइंट पर माउंट लोगान के ऊपर ही, जो माउंट लोगान है नंबर 2 वाला, इसी के ऊपर ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो देखिए किस तरह से कि जो माउंट लोगान है ये नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब यह है किस देश में? पहला क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। 4 ऑप्शन आ जाएगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या फिर कोई भी छोटा मोटा देश दे देगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जो माउंट लेगन है ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन आ जाएगा अलास्का श्रेणी, दूसरा आ जाएगा रॉकी माउंटेन, तीसरा आ जाएगा तटीय श्रेणी, चौथा आ जाएगा सियरा माद्रे। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एक ही पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं 8 से 10। तो क्या करना है आपको? उस पॉइंट को ही अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्या करना है? उस पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और फिर उस पॉइंट के ऊपर कितने क्वेश्चन बन जाए हमें तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। तो क्या है भैया? माउंट लेगन उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है तथा कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है जो तटीय श्रेणी में है। अब तटीय श्रेणी मैंने आपको बताया था नंबर 5 वाली, नंबर 5 वाली जो तटीय श्रेणी बताई थी मैंने, तो वो कहाँ है भैया? कनाडा में स्थित है। अब चलते हैं एल्बर्ट। नंबर 3 वाली कौन सी है? एल्बर्ट है। ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो यूएसए में स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। अब देखिए एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये एक तो अलास्का हो जाएगा, मतलब अमेरिका 2 भागों में बटा हुआ है। देखिए एक तरह तो ऐसा एक पॉइंट तो अमेरिका कहाँ पर है? यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। ये वाला भाग किसका है? ये वाला है कनाडा का। यहाँ पर यूएसए है तो ये भी यूएसए अलास्का। तो जो ये वाली माउंट मैकिनले थी ये तो कहाँ की थी? ये यहाँ की थी तो यूएसए की ही। लेकिन जो ये कौन सी माउंट एल्बर्ट है ये यहाँ पर स्थित है यूएसए में। जो मेजर में यूएसए है ये माउंट एल्बर्ट कहाँ की है? ये वहाँ की स्थित है। और है भी किस पर्वत श्रेणी में? ये रॉकी पर्वत श्रेणी में है। यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि भैया माउंट एल्बर्ट पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? आप लोगों को भैया कनाडा, यूएसए, मैक्सिको
या फिर साउथ अफ्रीका कोई भी देश दे देगा, नॉर्थ अमेरिका का देश दे देगा। तो यदि आपने एल्बर्ट कोइन पर्वत श्रेणी को अच्छी तरह से देख लिया तो इसके ऊपर किसने भी क्वेश्चन बनते हो आपने कर ले जाएंगे। तो कहाँ पर स्थित है एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो यूएसए में स्थित है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी भी है। तो क्या हुआ, एल्बर्ट के बारे में हमने जान लिया और रॉकी पर्वत को तो हमने भी पढ़ा ही था, नंबर 1 पर ही सबसे पहले किसको पढ़ा, रॉकी पर्वत को पढ़ा था। अब देखिए बात है रोबसन, नंबर 4 पर कौन सी है भैया, ये रोबसन। तो आप मुझे बताएं एक कैनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। अब रॉकी पर्वत भी किन दो देशों में था रॉकी पर्वत भी कनाडा और यूएसए 2 देशों में था। किन 2 देशों में, कनाडा और यूएसए 2 देशों में बटा हुआ था। मतलब उसका कुछ भाग तो कहां पर था, रॉकी पर्वत का कुछ भाग कहां पर था, कुछ भाग तो था उसको कनाडा में, कहां पर भैया, कनाडा, और बचा हुआ भाग कहां पर था, यूएसए। तो ये जो माउंट एल्बर्ट थी ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी जो यूएसए में था, यूएसए वाले पार्ट की सबसे ऊंची चोटी। अब जो ये वाली है कौन सी, रोबसन, ये इस कनाडा वाले की, कौन से की भैया, इस कनाडा वाले पार्ट की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, इस वाले की। माउंट रोबसन किसकी, इस कनाडा वाले पार्ट की सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए वाले कौन सी है, एल्बर्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन रिलाए जाते हैं, क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन रिलाए जाते हैं। यदि आपने मैप के माध्यम से, देखिए यदि आप मैपिंग पढ़ रहे हैं हमारे साथ में तो आपके पास में क्या होना चाहिए, ये मैप जरूर होना चाहिए। यदि आपके पास में मैप होगा तो मैं दावा कर सकता हूं कि भाई आपको जब क्लास खत्म हो जाएगी तो 30 से 40 पॉइंट पर क्लास में आपकी उंगलियों पर होंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आपको अभी क्लास बोरिंग लग रही होगी, क्या लग रही होगी, क्लास आपको भी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद में जब आप इन चीजों को एक बार देख लेंगे और एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं आपको कल दिखाऊंगा तो तब आपको पता चलेगा कि भैया क्या पॉइंट या क्या कंटेंट था ये। अब आती है माउंट सिडनी, सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी, जो सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है, माउंट विटनी, सियरा नेवादा। अब सियरा नेवादा हमने नंबर 7 पर पढ़ा था, मैं आपको अभी दिखाऊंगा पर्वत को फिर दोबारा से। सियरा नेवादा की विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। अब खंड पर्वत क्या होता है, इसे बोलते हैं हम खंड पर्वत। क्या होता है मतलब देखिए ये क्या है, एक पर्वत है, ये कोई एक जगह है, इस तरह से वर्षा का जल आता आया इस तरह से, यहाँ से कटाव करता रहा। तो ये वाला भाग कैसा हुआ, अब ये वाला भाग तो इस तरह से हो गया ना, हो गया, क्या हुआ, ये वाला भाग इस तरह से हो गया। तो ये क्या बने, ये दोनों पर्वत बने नहीं बने, कटान के द्वारा जो पर्वत बनते हैं फोल्ड माउंटेन या फिर खंड पर्वत, फोल्ड माउंटेन या फिर खंड पर्वत। तो सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विटनी है। इनको मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया विटनी किस पर्वत की श्रेणी है, मैकिन्ले किस पर्वत की श्रेणी है, अलास्का की है, रॉकी की है, तटीय श्रेणी की है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप इन चीजों को देख लीजिए। ये हमने देखी माउंट विशेन। अब देखिए एक रह गई थी हमारी माउंट विशेन, सबसे बाद वाली माउंट विशेन। अपलेशन पर्वत, अब अपलेशन पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये अपलेशन पर्वत मैंने तुम्हें बताया था कहाँ पर स्थित है, यूएसए अमेरिका कहते हैं इसे हिंदी में। इस अमेरिका के मैदानी जो भाग है वहां पर क्या है, अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट मिशेल। कौन सी, माउंट मिशेल। माउंट मिशेल अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप देखिए अपलेशियन पर्वत, मैं आपको एक बार दोबारा से इन चीजों को दिखाऊं। अब आता है माउंट अपलेशियन। इस प्रकार के वाली पर्वत समूह से बहुत से पर्वत सम्मिलित हैं, जैसे डैम वाइट, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो किताब में लिखी थी वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दी, इन चीजों को पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें समझाने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं। अब आते हैं शिटलैंड पिकोटी अर्पिलेज, मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी तथा अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ये कौन सी है, पोपोसिकोटेल लिखेंगे इसको, कौन सी है भैया, पोपो ये कहाँ की है, ये मैक्सिको की, किसकी, मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी। मैक्सिको की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, ये है माउंट पोर्टेटल।
तो कौन सी मैक्सिको की है। और यदि पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका की क्या है, नॉर्थ अमेरिका की तीसरी, नॉर्थ अमेरिका की तीसरी बड़ी चोटी, नॉर्थ अमेरिका की तीसरी बड़ी चोटी कौन सी है, पोपोपोटपेटल। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया यहाँ से कि भैया इन चीजों के बारे में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दी, क्योंकि यदि मैं इन चीजों का एक एक करके यहाँ पर लिखने बैठ जाऊँ तो कितना टाइम लगेगा, एक कई क्लास में जाकर कंप्लीट होगा, जो कि हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। देखिए मौना क्या था, मौना के ऊपर समुद्री पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई के तल से, ये क्या है मतलब इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था कि समुद्र में फूटा हुआ पर्वत है, ज्वालामुखी का पर्वत है, और इसकी ऊंचाई यदि जहां से फूटा हुआ है वहां से नापने शुरू करें तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, 10,200 कुछ किलोमीटर, सॉरी 10,200 कुछ मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट से तो ऊंचा खुद ही हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो 8849 मीटर है, तो उससे तो काफी ऊंचा है। लेकिन क्या समुद्र तल से ऊंचाई नापने के कारण माउंट एवरेस्ट इससे ऊंचा माना जाता है। नदियां हम इसकी कल पढ़ेंगे, अभी हमें क्या करना है, हमें इसके क्या पढ़े, पर्वत पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं, दोबारा से रिवाइज करा दूं। मैंने तो बताया था ना कि भैया रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, अब बताएंगे ब्रुक्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी, अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी। आप बताएं इसमें अलास्का रेंज कौन सी है, आप बताएंगे इसमें अलास्का रेंज ये वाली है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मैंने तुम्हें बताई थी माउंट मैकिनले। कौन सी चोटी बताई मैंने तुम्हें यहाँ की, माउंट मैकिनले। कितनी भैया, माउंट मैकिनले, कहाँ की, अलास्का रेंज की। और सबसे चोटी है नॉर्थ अमेरिका की, कौन सी, माउंट मैकिनले। और भैया ये कौन सा, ये रॉकी पर्वत है, कौन सा भैया, ये रॉकी पर्वत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताया था, क्या करा इन चीजों को हमने अच्छी तरह से देख लिया। अपलेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित है, कौन सा, अपलेशियन पर्वत। तो ये चीजें क्या करनी है, आज आपको एक बार चीजों को देख लेना, रटना बिल्कुल नहीं है। ऐसे नहीं कि आप किताब लेकर सामने बैठे हैं कि भैया अपलेशियन पर्वत यहाँ है, अपलेशियन पर्वत यहाँ है, और आप पीछे रटे जा रहे हैं रॉकी पर्वत अमेरिका में, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको एक पेज पर लिख लेना है इन चीज़ों को इस तरह से, नंबर 1 2 3 4 5, 2 बार याद करना, 3 बार लिख के देख लेना। 2 बार तो आप इनको एक बार देख लेंगे कि करके ऐसे, और 2 बार इसको एक पेज पर लिख लेंगे, तो क्या होगी, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। इसमें इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। सर मैप तो इसमें नहीं आया भाई, मैप इसमें होता तो मुझे जरूरी लगता, ग्रेट इसलिए ब्रेक। माउंट मैकिनले, तो भाई इसमें तो नहीं लिखी हुई है, पर फिर भी मैं तुम्हें इन चीज़ों को एक बार दिखा दूँगी। अब हम पढ़ेंगे अमेरिका की झीलें। हमने क्या पढ़ा, अमेरिका के पर्वत पढ़ लिए। हमको पढ़ना क्या है इसमें, नदियाँ तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैप में है नहीं। यदि क्या पढ़ लिया हमने, इसके पर्वत पढ़ रहे हैं अमेरिका के। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इनकी
चोटियाँ। तीसरा हमने क्या पढ़ा इनका, और हमें क्या पढ़ना है नंबर 3 पर, हमें पढ़ना है इनकी झीलें। और सबसे पहले हम क्या पढ़ चुके थे, कल पढ़ चुके थे हम इनके समुद्र पढ़ चुके थे। झीलें पढ़नी है इनके, भी पठार पढ़ने हैं। तो नंबर 5 में क्या पढ़ना है हमें इनके अभी, डेजर्ट और नदियाँ। क्या कंप्लीट कर चुके हैं इनके, समुद्र पढ़ चुके, और क्या करा है हमने इनका भी, पर्वत पढ़ ली, चोटियाँ पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे, इनकी झीलें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनकी झीलें, लेक। अमेरिका की झीलें हैं। देखिए क्या है, अमेरिका की झीलें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ग्रेट बेयर लेक। कौन सी, ग्रेट बेयर लेक, या पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित है तथा इसकी कनाडा की सबसे बड़ी झील है। हम इनको मैप पे भी देखेंगे एक बार कि ग्रेट बेयर लेक सबसे कौन सी है, कनाडा की सबसे बड़ी झील है। और कहाँ पर स्थित है, पूरी तरह से कनाडा में स्थित है। कौन सी, ग्रेट बेयर। दूसरी होती है ग्रेट झील, यह किसकी, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी और गहरी झील है तथा इस झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। ग्रेट स्लेम झील से किसका होता है, मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। साल्ट लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है, साल्ट लेक। और अति महान ग्रेट लेक आकार के आधार पर सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। अब आप देखिए इन चीजों को एक बार मैप से बताएं तो मैं तुम्हें बताऊंगा भाई। यदि हम बात करें यहाँ की, हमने इसको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में हमने बांट चुके थे। ऊपर वाला भाग क्या है, कनाडा का है। किसका भैया, ये वाला भाग किसका है, कनाडा का है। ये वाला जो भाग है ये किसका है, ये यूएसए का है। जो ये वाला भाग है ये किसका है, मैक्सिको का है। तो जो अमेरिका की झीलें हैं, कौन सी वाली, ये वाली जो झीलें हैं, ये वाली जो कौन सी महान झीलें, नॉर्थ अमेरिका की हेडिंग डालेंगे, नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। हम इन वाली झीलों की बाद में बात करेंगे, अभी इन वाली झीलों की कब बात करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इन महान झीलों की। सबसे पहले लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें। नॉर्थ अमेरिका महान झीलें। आपको एक कोड याद कर लेना, बस होम्स याद कर लेना है, होम्स, और लिख लेना है इस तरह से। क्या कोड है भैया इनका, लिखेंगे। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है HOMES। आप इसको देखेंगे, H से यदि बात करेंगे इस तरह से लिखें HOMES। तो आप बताएं कहाँ पर स्थित है ये वाली झीलें, ये वाली झीलें स्थित है यहाँ पर, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में भी यूएसए और अमेरिका के सीमा पर। मतलब इसमें यदि बात करें इस वाली झील की, ये वाली झील का नाम क्या है, इसका नाम है ह्यूरोन। क्या नाम है इसका, ह्यूरोन, ओंटारियो। मिशिगन, इसको थोड़ा लाइट करके लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है इसमें।
मिशिगन। और नंबर 4 पर कौन सी भाई देखेंगे एक बार। यूनानी, मिशिगन, इलियो, ओंटारियो। चार जिले हैं भाई। कितनी है ये? 4 जिले हैं। तो इसमें क्या है, साइलेंट तो लिख लेंगे। ये कौन से 4 जिले हैं? अब आप मुझे बताएं, ये 4 जिले तो मैंने तुम्हें बताई यहाँ पर। इसमें ये वाली जो मिशिगन झील है, कौन सी? मिशिगन। केवल ये कहाँ पर स्थित है? इन 4 जिलों में ये वाली झीलें, ये 3 झीलें जो हैं, जो हरे कलर में दिखी हुई हैं, ये किसके मध्य स्थित है? ये अब ये पूरी तरह से किसी एक देश में स्थित नहीं है। ये अमेरिका और कहाँ पर, कनाडा, दोनों के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। लेकिन मिशिगन झील जो है, केवल यह झील लिख लेंगे अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? केवल यह झील अमेरिका में स्थित है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया निम्नलिखित में कौन सी झील, इन 4 झीलों के नाम दे देगा, इनमें से कौन सी झील के कहाँ स्थित है? केवल अमेरिका में स्थित है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ह्यूस्टन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी। तो आपने बता दिया होम में एम शब्द जो है ये वाली कहाँ पर स्थित है? केवल मिशिगन झील। मिशिगन मतलब मशीन गन। आप देखो इस तरह से करना इसको, मशीन गन। अब मशीन गन सबसे अधिक कहाँ होगी? जो सबसे पावरफुल देश होगा। सबसे पावरफुल देश कौन सा? अमेरिका। अमेरिका में कौन सी है? मिशिगन झील। तो कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। बाकी सब कहाँ है? ये इसके मध्य सीमा बनाती है, कनाडा और अमेरिका के मध्य है। ये सभी चीज कहाँ आती है? सीमा बनाती है। अब देखते हैं भाई कनाडा की झीलें। कहाँ की? कनाडा वाली झीलें देखनी है अभी। लेकिन मैं आपको वीडियो को दिखाने एक बार। ये जो नंबर 4 पर थी, महान झीलें ग्रेट लेक आकार के आधार पर सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के सीमा क्षेत्र पर पाई जाने वाली 5 प्रमुख झीलें को सम्मिलित रूप से महान झीलें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान झीलें कहा जाता है। और कहाँ पर है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अमेरिका व कनाडा, अमेरिका और कनाडा की कहाँ पर स्थित है? सीमा पर स्थित है। अब देखिए ये दो कहाँ स्थित है? ये वाली जो ऊपर वाली झील है ये कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। ये वाली, इनमें केवल एक मिशिगन झील ऐसी है जो कहाँ पर स्थित है? जो अमेरिका में स्थित है। देखिए सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील पूरी तरह से, यहाँ पर देखिए मिशिगन झील, मिशिगन झील पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील जो चीजें मैंने जो बताई वो चीजें यहाँ पर क्या नहीं है? लिखी हुई है। तो क्या हुआ, इन चीजों को लिखने से अच्छा है अब इसमें से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने मुझसे एक बार बता दिया वो सब चीजें कहाँ मिलेगी? लिखी हुई मिलेंगी आपको, यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। अब देखिए मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ये झीलें नदियों और शहरों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं। अब देखिए यहीं पर लिखा हुआ होम्स। क्या भैया? होम्स जो मैंने तुम्हें बताया था, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इलियो, ओंटारियो। तो क्या है? ये झीलें हैं। आप इन्हें होम्स के नाम से याद कर लेंगे इस तरह से, होम्स, HOMES। सुपीरियर सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें? सुपीरियर है। कौन सी है? सुपीरियर। ईरी, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन। तो आपको याद
नाम क्या है, सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें, सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। पूरी तरह से अमेरिका में स्थित झील, पूरी तरह से अमेरिका में स्थित झील मिशिगन झील है। तो ये सब चीजें क्या है भैया, यदि आप इसे लिखना चाहें आप इसे लिख सकते हैं, सुपीरियर। लिखेंगे भैया कनाडा की झील है, कहाँ की लिखेंगे अब, कनाडा की झील है। यहाँ से झीलों से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, कनाडा की झील। पहला नंबर देखेंगे ग्रेट स्लेव लेक, नंबर 2 ग्रेट बेयर लेक, नंबर 3 पे लिखेंगे भैया ग्रेट बेयर, नंबर 3 पे लिखेंगे भैया अथाबस्का, ग्रेट अथाबस्का, लिखिए अथाबस्का, अथा। अब मैं इन चीज़ों को आपको हिंट याद करा के भेजूंगा, अथाबस्का। नंबर 4 पर आ जाएगा रिमेंडर लेक, नंबर 5 पर जाएगा विनीपेग। आप मुझे बताएं भाई ये कहाँ है, कनाडा की झील है। तो आप लोग भैया ने कैसे याद करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं पता कनाडा की झील है कहाँ की झील है। मैंने कहा भैया एक कहानी मन में रख लीजिएगा। एक कहानी क्या है कि भाई दो लड़के हैं, क्या है कि आप एक कहानी को इस तरह से देख लीजिएगा कि दो लड़के हैं, क्या है, दो लड़के हैं। कहानी क्या है, दो लड़के हैं, उनमें दो लड़के क्या कर रहे हैं, वो दो लड़के बियर पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। दो लड़के क्या कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। अब जब दो लड़के बियर पी रहे हैं तो उनमें क्या होता है, आपने दारू पीने वाला आदमी को साथ में देखा होगा, क्या करते हैं वो ऐसे नहीं करते थे कि भी थोड़ी सी और ले ले या थोड़ी और पी, और दूसरे वाला कहेगा नहीं जी मैं नहीं पी रहा हूँ, फिर वो दूसरे वाला फिर कहेगा ले भाई थोड़ी सी पी ले। तो क्या होता है जब दारू वगैरह पीते हैं तो एक दूसरे की तरफ करते रहते हैं, ले भी जबरदस्ती, मतलब थोड़ी सी और ले, थोड़ी सी और ले। तो उसी उसी कहानी की तरह क्या करेंगे, हम चीज़ों को याद करेंगे कनाडा की झीलों को। अब देखिए क्या है, बियर पी रहे थे, ग्रेट बियर लेक, इस बियर से मान लेंगे बियर, बियर पीनी शुरू करी। और कहाँ पर, स्लैब, स्लैब मतलब गिलास, कोई बर्तन है जिसका नाम क्या है, स्लैब है, उसमें करके क्या पीने, बियर पीनी शुरू कर दी। और बियर पीते पीते काफी लंबा हो गया। कहानी को सुन लीजिए, याद हो जाएंगी। यदि आपने कहानी सुन ली तो क्या आ जाएंगी चीज आपको याद हो जाएंगी। अब उस बियर को कहाँ पर पी रहे हैं, स्लैब में करके पी रहे हैं, गिलास में। अब पीते पीते काफी समय हो लिया, फिर कहेंगे भैया मतलब यहाँ से बियर पीनी शुरू करी। देखिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर, यहाँ से बियर पीनी शुरू करी, यहाँ से। अब पीते पीते कहाँ पहुंचे, यहाँ तक पहुंच गए, इस लेवल तक। कह रहे हैं भैया अब मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी। अब आते हैं नंबर 3 वाली पर। ये वाली दो चीज क्या हुई, कंप्लीट हुई। ये नंबर 3 वाली कौन सी है, अथाबस्का। इसका नाम क्या है, अथाबस्का। कि भाई बस कर, अथाबस्का मतलब बहुत हो गया, अब बस कर, अब मेरे से नहीं पी जाएगी। तो जब दो लड़के दारू पीते हैं तो इस तरह ही करते हैं कि भाई अथाबस्का, अब मुझसे नहीं पी जाएगी। तो नंबर 3 वाली कौन सी है, अथाबस्का झील। नंबर 3 वाली कौन सी है, अथाबस्का झील। अब ये कह रिमेंडर, रिमेंडर मतलब इसका ऐसा मान लो शेष फल,
इसका मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता कैसे आ रहा है मैथ में, शेषफल के नाम से आ रहा कि नहीं आ रहा, रिमाइंडर मतलब शेष बचा हुआ। अब दूसरा लड़का फिर कह रहा कहते थोड़ी सी शेष बची है इसे भी ले ले, मतलब जब दारू पीने वाले क्या करते हैं कि थोड़ी सी बची हुई है इसे भी पी ले, थोड़ी सी क्या बची है, थोड़ी सी बियर बची हुई है इसे पी ले। फिर दूसरे वाला ने कहा कि अथा बस का, भाई अथा बस का अब नहीं पी जाएगी। फिर उसने कहा रिमाइंडर मतलब थोड़ी सी बची हुई इसे पी ले। अब बच सबसे बाद वाली झील कौन सी आई, विनिपेग। सबसे बाद वाली झील कौन सी आई, विनिपेग झील। अब विनिपेग इसमें बताओ मिनी मतलब छोटा सा पैग। अब पैग में क्या लिखा हुआ है, पैग को कहते हैं कि पैग बनाओ, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, इन चीजों को याद कर रहे हैं। विनिपेग मतलब मिनी पैग, एक छोटा सा पैग है इसे और ले और जाओ। विनिपेग मतलब छोटा सा पैग है ले और जाओ। तो क्या हुआ यहाँ से हमें झीलें याद हुई कि नहीं, एक दो लड़के हैं वो दारू पी रहे थे, दारू पीते पीते उन्होंने क्या करा, अथाबस का मतलब दारू पीनी शुरू करी ग्रेट स्लेव में, ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक मतलब बर्तन में दारू पी। नंबर 3 आ जाएगा अथाबस का बहुत हुई अब नहीं पीनी। नंबर 4 में कौन सा जाएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल थोड़ी सी बची है मतलब इसे पी ले। शेषफल का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ मैं थोड़ी सी बची इसे पी के चले जाओ। नंबर 5 कौन सी, मिनी पैग, भाई मिनी पैग छोटा सा पैग है ये और पीना पड़ेगा तब आपको जाना है। तो ये 5 जिले कहाँ से, ये 5 जिले कहाँ के, पूरी तरह से कनाडा की जिले हैं। तो कहाँ गए ये कनाडा की झील है। तो ये क्रम से आपको याद हुई। अब आती है अमेरिका की, अमेरिका के मैंने आपको याद करा दी होम्स के नाम से, HOMES, ह्यूरॉन, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। अब उन्हें ना तुम्हें याद करा होगा, देखो भाई ये चीजें मैंने तुम्हें कहाँ से कराई, मतलब दो लड़के हैं दारू पी रहे हैं, दारू पीने पीते गिलास इसलिए में गिलास में दारू पीनी शुरू करी। ग्रेट बेयर ले बियर की बोतल दी, अथा बस का मतलब बहुत पी ली अब बस करो। रिमाइंडर से थोड़ी सी बची इसे पी लो। नंबर 5 कौन सी है, विनिपेग मतलब मिनी छोटा पैग इसे पियो चले जाओ। अब देखिए अब आते कनाडा की, उसकी अमेरिका की झील है, क्या कहते भाई, अमेरिका की झील है, वो मैं तुम्हें भी याद कराई थी, मैं तुम्हें नहीं याद कराऊंगा एक बात अच्छी तरह से। अब आप देखिए भाई कैसे याद करके जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले लिखेंगे ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक। नंबर 2 का आ जाएगा भैया ग्रेट वेयर वेयर। नंबर 3 अथाबस का। नंबर 4 ईमेल। नंबर 5 कौन सी जाएगी, विनिपेग। अब आते हैं फिर दोबारा से आते हैं, कहाँ की थी ये वाली झीलें, कहाँ की थी, ये थी कनाडा की। अब आते हैं मिनटे, ये दोबारा शुरू करें, ये वाली कौन सबसे पहले कौन सी जाएगी इसमें, सुपीरियर। याद कर लेंगे होम्स के नाम से याद कर लेंगे, HOMES, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, कहाँ की झीलें हैं, इसमें केवल मिशिगन, मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है, ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका कहाँ पर है भैया, अमेरिका में है पूरी तरह से मिशिगन ये वाली। बाकी ये तीनों ये चारों कहाँ पर स्थित है, ऊपर वाली ये सब कहाँ स्थित है, कनाडा में। ये वाले कहाँ स्थित है, बाकी ये 4 कहाँ स्थित है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब बियर वाली बात बताई थी, उससे किसे याद करेंगे, उससे आप इन झीलों को याद कर लेंगे।
होम्स वाली ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे, इन झीलों को याद करेंगे। तो झीलों से संबंधित क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं बचने वाला, मैं ऑनलाइन चीज़ों को आप अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। अब देखिए इनकी विशेषताएं, इन झीलों की विशेषताएं से भी क्वेश्चन आएगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, एक एक करके आप अपने यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिए ग्रेट बेयर के बारे में बता दिए, ग्रेट स्लेव के बारे में, ग्रेट शार्क लेक, ये इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ बता दिया मैंने, यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी जो झील बची हुई थी वो वहाँ पर कंप्लीट हो ही गई, और ये होम्स वाले ट्रिक वगैरह भी मैंने आपको यहाँ बता दी। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो आज आपका क्या बचा, आज आपने क्या क्या चैप्टर थे तो कंप्लीट करें। तो देखिए आज मैप की वजह से मैप और बोर्ड दोनों दिक्कत कर रहे हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा है, अमेरिका के पर्वत, अमेरिका के पर्वत कंप्लीट कर लिया आपने आज, और इनकी चोटियां, आप करेगा क्या, आपने इनके समुद्र याद कर लिए, समुद्र। अब कल हम पढ़ेंगे पठार और नदियाँ कब पढ़ेंगे, हम कल पढ़ने वाले हैं। पठार और नदियाँ, ये दो टॉपिक रह जाएंगे, इन्हें हम कब पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ेंगे हम कल। अब हमारे दो चीजें रहेंगी जिन्हें हम देखने वाले हैं, एक तो मैदान और एक कीमती, बस इन चीज़ों को देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। देखिए प्रेरी, अब क्या होता है भाई, यह कनाडा तथा यूएसए में विस्तृत शीतोष्ण घास के मैदान तथा हमयुक्त चरणोदन पौष्टिक आहार की घास पाई जाती है। अब देखिए कहाँ पर है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, कनाडा और अमेरिका में। अब यहाँ पर हवा चलती थी, मैंने तो मेथड क्या पढ़ाई थी, वायु पढ़ाई थी। तो मैंने तो बताया था चिनूक, क्या बताया था वायु में, चिनूक, चिनूक नाम की वायु में बताई थी मैंने तुम्हें, चिनूक। थोड़ा ध्यान करो, चिनूक जब यहाँ पर चल रही थी नॉर्थ अमेरिका में, तो ये चिनूक बर्फ की खेती, बर्फ को क्या कर रही थी, पिघला देती थी। अब बर्फ को पिघलने के साथ में यहाँ पर क्या होती थी, हमें कृषि करने के लिए भूमि मिल जाती थी। क्या मिलती थी, कृषि करने के लिए भूमि मिल जाती थी। और जब कृषि करने के लिए भूमि मिल जाती थी तो अमेरिका में क्या क्या किस चीज का उत्पादन होता था, यहाँ पर उत्पादन होता था गेहूं का, यहाँ पर उत्पादन होता था मक्का का, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में, इन चिनूक हवाओं के कारण ही। तो इस कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, इस कारण ही यहाँ पर गेहूं और मक्का की खेती के लिए पर्याप्त मैदान उपलब्ध होते हैं, चिनूक हवाओं के कारण। जिन मैदानों को क्या कहा जाता है, इन मैदानों को कहा जाता है प्रेरी। क्या कहा जाता है भैया, मैदानों को प्रेरी। क्या कहते हैं मैदान को, प्रेरी। और किस कारण उत्पन्न हुए थे, मैंने तो बताया चिनूक हवाएं चल रही थी, बर्फ की जो रोकी माउंटेन है वहां पर बर्फ पिघल रहा था इन हवाओं के कारण, गर्म हवाएं थी। तो क्या हुई, भूमि मिली गेहूं की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए। अब आप बताएं, जहाँ पर गेहूं की और मक्का की खेती के लिए जमीन उत्पादन मिल जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मंडियां पाई जाएंगी, बड़ी बड़ी मंडियां। तो इसी कारण कनाडा के विनीपेग, अब देखिए कनाडा के विनीपेग नाम से क्या है, यहाँ पर एक झील भी है, विनीपेग, जो मैंने आपको बियर वाली बात बताई थी, वहां पर क्या है, विनीपेग। कनाडा के विनीपेग में विश्व की सबसे बड़ी, कनाडा के विनीपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। प्रेरीज में स्थित बड़े निवासी फार्म को रेंज कहते हैं तथा इनकी देखरेख के लिए इन्हें काउबॉय कहते हैं। ये सब क्या है, अमेरिका के मूल निवासी क्या है, रेड इंडियन है। क्या है, अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन है। यह निकास करने वाली प्रमुख जनजातियां अपाचे, क्रोपानी, ये सब चीजें हैं जो आपको एक बार देख लेनी, क्योंकि इसमें इतना समझाने वाली बातें हैं नहीं, जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, अमेरिका के पर्वत पढ़ लिए, अमेरिका की चोटियां पढ़ ली, अमेरिका की झीलों को अच्छी तरह से याद कर लिया, क्लास में हमने इन चीज़ों को याद कर लिया, इसलिए हमें टाइम लगा। दूसरा, हमने इनके मैदान के बारे में डिटेल से अच्छी तरह देख लिया, ग्रेज कहाँ के मैदान है, क्योंकि हम जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को साथ के साथ ही क्लियर करते चलेंगे।
क्या करते चलेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों आज की क्लास क्या होती है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।